हो गया। हाँ, हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे। जरा सब लोग नक्शा निकालो जल्दी से, सब लोग नक्शा निकालो। निकाल लिए नक्शा? चुपचाप मैप पे बुक खोलो, पिटाओगे बहुत तेज। आइए देखो, हम पढ़ रहे थे जम्मू कश्मीर के इतिहास पढ़ रहे थे, यानी कि उसके हम कश्मीर के बारे में नक्शा में पढ़ रहे थे। चलिए आज कश्मीर को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, ठीक है। हम लोग कश्मीर का लिख रहे थे ना, ठीक है। हमने ध्यान से समझिएगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। देखो इधर हुआ, बोर्ड पे ध्यान दो। जिनके पास नक्शा का किताब नहीं है वो कहीं किसी के पास अरेंज हो जाओ, क्योंकि आज देखना इंपॉर्टेंट है बहुत जल्दी। एक ही अरेंज हो जाओ, जिनके पास नहीं है आगे पीछे देख लो। देखो इधर, ये देखो आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है। हमने कहा था जम्मू कश्मीर में कितना भाई, जल्दी बोलो, 30% एरिया किसने कब्जा कर लिया? पीओके पाकिस्तान ने। कितना कर रखा है? पीओके पाकिस्तान ने। इस पीओके को उसने इधर क्या बना दिया? गिलगिट। नीचे लग क्या है? आजाद कश्मीर। ऊपर लग क्या है? बाल्टिस्तान। ये हमने, ठीक है। ये आजाद जो गिलगिट है, ये गिलगिट में एक जगह है, छोटा सा एरिया, इसने एयरबेस बनाने की किसको दे दिया? अमेरिका को। यानी गिलगिट में किसका एयरबेस है? किसका एयरबेस है भाई? अमेरिका का, ठीक है। जब अमेरिका ने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसके बाद ये गिलगिट के आसपास के एरिया किसको दे दिया? पाकिस्तान को। सॉरी, किसको दे दिया? चीन को। किसको दिया? चीन को। यहां पर एक गांव है सस्क्राम घाटी, नाम सुने हैं? नहीं सुने? सस्क्राम घाटी। ये सस्क्राम घाटी किसको दे दिया? चीन को। किसको दे दिया? चीन को। चीन को दिया। देखो कितना बड़ा ये दिमागी आदमी है, ठीक है। अब दिमाग है ये नहीं, अब इसमें दिमाग रहना हो, दिमाग से काम करेगा जी। अब बात तो समझिए। अब ये जो एरिया है आजाद कश्मीर और गिलगिट, इसी के बीच में एक जगह है मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद। यहां पे क्या है? मुजफ्फराबाद आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर। आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर। ये कश्मीर को जो है ना, देखो एक्चुअली क्या ये लोग, जैसे हमारे आईटी कॉलेज होता है, आईएम कॉलेज होता है, तो यहाँ पे क्या है? आतंकवादी कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। ये कश्मीर को पता है राजनीतिक नहीं धार्मिक मुद्दा बनाना चाहता है। धार्मिक मुद्दा कैसे बनाना चाहता है भाई? आप खुद देखो। वो कौन तरीका गधा बैठने का? तुम ही बोल रहे हैं। देखो इधर, पढ़ो ढंग से गधो। तो मैं इतना वो चल रहा है ना, क्या नाम है, भीड़ भाड़, नौकरी लेना मुश्किल है आज के जमाने में। हाँ, अब पढ़ने के समय में हाँ ये दांत दिखाओगे आप पे बैल कहीं के। ये जो जगह है, देखो समझो बात को, ये जो जगह है, इस जगह को लोग राजनीतिक मुद्दा बनाना नहीं, क्या धार्मिक मुद्दा बनाना चाहता है। देखो भाई एक बात बताओ, आप कहीं लड़ाई लड़ने जाओगे तो क्या लड़ने जाओगे? क्या पहन के जाओगे? आर्मी की वेशभूषा में जाओगे कि कुर्ता पजामा पहन के जाओगे? आर्मी में, और सोच रहा था कुर्ता पजामा पहन के, कुर्ता पजामा पहन के तो आदमी गांव में नहीं भाग सकता है, उसका कुर्ता भर जाएगा कांटा में, ठीक है। और जंगल झाड़ में लड़ना है, तो लोग जानबूझ के राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है। अगर कुर्ता पजामा इतना ही अच्छा ड्रेस है तो वहां की सरकार अपने सेना में कुर्ता पजामा अलाउ कर दे कि कुर्ता पजामा चलेगा, पूरा एकदम सेना पहनेगी। सही बात है ना जी? तो ये चीज क्या नाम है, ये धार्मिक मुद्दा बनाना चाहते हैं लोग। इसी समय इसी में जब ये लोग कब्जा कर रहे थे तो हमारे देश के
कौन गए थे इधर से, हमारे देश से इधर से कौन किए थे, क्या नाम था उनका, ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में इन्होंने यहां पर गया था, जितना 30% घुसा था उसके अंदर नहीं घुस पाया, ये भी 30% हम ले आते, लेकिन उसमें जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से हम नहीं ले पाए। उन्होंने क्या नाम है, यूएनओ में केस कर दिया। यूएनओ ऐसा जगह जहां केस पेंडिंग है तो पेंडिंग ही रह गया। यूएनओ का अब कहना है कि अब वहां वो तभी जगह सोल्व हो पाएगा जब वहां पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, लेकिन उसके लिए इस जगह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको, सेना को वापस लेना होगा, और लेना चाह नहीं रहा है। जहिया वापस लेगा तहिया हम पहले कब्जा करेंगे, बाद में जनमत संग्रह होगा, ठीक है। अब वैसे भी हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ से सारे धारा हट चुके हैं, तब धीरे धीरे लोग जब यहाँ बसने लगेंगे, यहाँ के लोग जब आने लगेंगे तो माहौल थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। जब माहौल ठीक ठाक हो जाएगा तो वैसे भी इस एरिया में फिर जब प्योर यूपी बिहारी वाले से भर जाएगा तो बोलेगा आप करा लो जनमत, करा लो, वोट देखो कैसे जाता है, ठीक है, कमल छाप पे, और कहीं वोट जाएगा ही नहीं ठीक है। तो ये चीजें, ये है यहाँ की कहानी। उसके बाद ब्रिगेडियर उस्मानी जब मृत्यु हुई थी तो आया था एम करियप्पा, क्या नाम था उनका, एम करियप्पा, नाम सुने, एम करियप्पा। एम करियप्पा भी गए और डटे रहे और इनको अंदर आने नहीं दिया। इधर की में 10% जगह जो है इसको बोलते हैं ऑक्साई चीन। ये कितना परसेंट हुआ, पीओ के 30%। पीओ के की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद, राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। ये 10% का जो एरिया है, अब इस बात को समझिए, इस 10% का एरिया 1962 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में, ये दिख रहा है जी, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हम क्या लिखे, 62 62 ही बोले भाई। 1962 की लड़ाई में, 1962 की लड़ाई में चीन ने ऑक्साई चीन को कब्जा कर लिया। इस जगह का नाम क्या है, ऑक्साई चीन, ऑक्साई चीन, ठीक है। इस जगह को कब्जा कर लिया है, इसको भी हम वापस ले आते। अब हमारे पास दो चैलेंज है, एक ऑक्साई चीन को वापस लाना और एक इधर से पीओ को वापस लाना। दोनों हम ले आएंगे, लेकिन हमें लाने में भी कुछ समय लगेगा, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अब बात ये था कि ये जो जगह है हम अभी पीओ के क्यों नहीं ला सकते हैं, क्योंकि देखो बात तो समझिए, इस जगह किसको दे दिया है, अमेरिका को। किसकी निगरानी में है, अमेरिका में। इस जगह का नाम क्या हुआ, यह नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है, अभी बताएं आप लोग। अभी खोला करो आप लोग नाम, क्या नाम, नोटबुक खोल कर रखा करो, नोटबुक खोल कर, ये जैसे जगह का नाम बोलते हैं इसको लिख लिया करो, क्योंकि पता बाद में भूल जाओगे। अभी भूल गए कि हम क्या बोले, ठीक है। नोटबुक खोलो सब लोग फटाफट, बताया था अभी बताते हैं कौन सा नाम बोले, लिखो। इस जगह क्या आपका, गिलगिट, क्या जगह है, गिलगिट, आजाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान लिख लिए। इस जगह का नाम है सस्क्राम घाटी, बोला तभी, सस्क्राम घाटी, सस्क्राम घाटी। ये किसको दे दिया है, चीन को दे दिया है, किसको दे दिया है, चीन को दे दिया है। सस्क्राम घाटी किसको दे दिया है, चीन को दे दिया है। ऐसे एक नक्शा बनाओ रफ, अरे वाह बहुत बढ़िया बनाई, ठीक है। इसको मिलाओ ऐसे, ये क्या दिया जी, सस्क्राम घाटी, ये किसको दे दिया है, चीन को। अब देखो इसी के जस्ट बगल में यहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन इतना दूर नहीं और पास में है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। देखो इनकी चाल क्या है, इसको चीन को दे दिया है सस्क्राम घाटी, और एक किसको दे दिया है, अमेरिका को दे दिया एयरबेस, कि ताकि जब भारत छूरेगा तो दोनों मिलकर बचाने आएगा। चीन ने एक और अच्छा गेम खेला, क्या गेम खेला बउआ, देखो अब इधर का नक्शा देखो जरा एक बार, देखो जी ये आपका इंडिया का मैप है,
ये देखो, अगर ये आपका चाइना है, ये चीन का एरिया दे रहा है, ये चीन अगर व्यापार करना इधर के देशों से व्यापार करना है तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसे इधर से चाइना पाकिस्तान के थ्रू करे या दूसरा समुद्र के थ्रू करे। तो जब चीन इधर से समुद्र के थ्रू आएगा तो नीचे कौन सा समुद्र है? इंडियन ओशियन। कौन सा है? इंडियन ओशियन। भारत जाने देगा? थूर के गिरा देगा यही। इसीलिए इतना दूरी पड़ेगा जाने में इसको, पड़े ना जी। इसीलिए इसने क्या किया, ये जो जगह है ये यहां पर वो रोड बना दिया है। क्या बना दिया है? इसके बीचों में वो रोड बना दिया है और इस रोड का नाम है CPEC। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बोल सब लोग, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। क्यों हुआ, क्यों बनाया ये, इस बात को समझिए जरा। इसके पीछे क्या है कि यहाँ पे ये चीन का एरिया है, अगर इधर जाए इधर का क्या रहेगा आपका, ये आधा अफगानिस्तान, वैसे भी घुसने नहीं देगा। तो इसी ये आपका POK किसके कब्जा में है? पाकिस्तानी कब्जा में। अब चीन ने रोड बना दिया, अब चीन इसके ऊपर गाड़ी आराम से लेके जाता है। ठीक है, जब रोड बना रहा था तब भारत को इसकी कंप्लेन करनी चाहिए कि तुम इस पे रोड मत बनाओ, अभी विवादित मामला है, लेकिन उन्हें कोई कंप्लेन नहीं किया। अब यहाँ पे देखो सियाचिन, और यहाँ पर क्या है जी? सस्क्राम घाटी। अब ये सियाचिन बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, यहां से सीधे रोड दिखता है, ये सीधे रोड दिखता है। अगर यहां से वो बर्फ का टुकड़ा ढलका देगा तो कहां जाके गिरेगा? रोड पर। कहां गिरेगा? रोड पर। तो चाइना इतना होशियार है, ये पाकिस्तान को भी कहता है कि देखो ये सियाचिन है ना, यहां से तुम भी अपना सेना हटा लो और भारत भी अपने सेना हटा लेगा। काहे? ताकि हमारी गाड़ी पे कोई निगरानी नहीं कर रख सके और हम आराम से अपना सामान का इधर उधर कर सके। अगर ये रोड बंद हो जाएगा ना तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि $70 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। कितना? $70 बिलियन। लाख करोड़ में गिनते रहिएगा बैठ के घर में। ये वाला हिस्सा हमारा हो गया तो वो ही तो हमारा ही होगा ना, चीन का हो जाएगा। किसका? ये वाला। अरे अभी विवादित है ना भाई। नहीं, अगर हमारा हो, बनाया किसने? चाइना ने। जब तक रोड है तब तक हम नहीं ले सकते हैं। हमें लेने के लिए हमें स्पेशल वीटो पावर चाहिए। फिर क्या चाहिए? वीटो पावर। वीटो पावर हमारे पास है ही नहीं। चीन और अमेरिका चाहते हैं कि इंडिया को, अब चीन के पास है, अमेरिका के पास भी है, समझ रहे? तो इतने, और यहाँ के जरिए चीन क्या करता है? सीधे पाकिस्तान में भेजता है, व्यापार करता है और यहाँ से अच्छा व्यापार कर लेता है वो। ठीक है, ये इसकी रणनीति है। किसकी रणनीति है? चीन की रणनीति है, और बहुत अच्छा गेम खेलता है। ठीक है, तो इसके जरिए अब देखो यहां पर जब ये चीज हुआ तो भारतीय फौजियों ने कहा कि रुक, इनको सबक सिखाएंगे। ये धोती कुर्ता में आते हैं और अटैक कर रहे हैं। भारत के वो फौजी थे, ठीक है, भारत के फौजी थे, उनका नाम था मोहित शर्मा। वो बढ़िया से क्या नाम है, कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाड़ी लगा के घुस गए किसमें? पाकिस्तान के कैंप में। उधर घुस गए और घुसने के बाद एकदम सलाम वालेकुम, ठीक, खुदा हाफिज करते रहे। तो उन लोगों ने लगा कि उसका अपना आदमी कोई है, लेकिन उसको शक हो गया। शक कैसे हो गया कि देखो फौजी के कितनी भी कुछ रहेगा, उसके चाल ढाल से पकड़ लोगे कि फौजी है। क्या है? फौजी है। और कमांडर थे, ठीक है। तो उसने पकड़ लिया, कहा नहीं तुम हमारे आतंकवादी नहीं हो सकते हो। बोला आपको हमारे काबिलियत और हमारे ऊपर शक लगता है, लो मैं हथियार त्याग दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर गोली चला दो। आप अल्लाह क्या नाम है, अल्लाह ऊपर देख रहा है, हमें जन्नत देगा, अगर हम गलत हैं तो हमें जन्नत नहीं देगा। उसने सोचा हाँ बात तो यार, क्योंकि ट्रेनिंग ही किसके लिए होती है? जन्नत के लिए होती है पाकिस्तानियों की, इन आतंकवादियों की, कि मारो अल्लाह अकबर का है, हमको अल्लाह जन्नत देगा। 17 अल्लाह भी थूरेगा जाके वहां पे, ठीक है, वो जन्नत देगा तुमको। तो बोला मोहित शर्मा ने, तो सोचा नहीं अपना आदमी है, इतने भावुक होकर के सिर फेंक दिया आप।
बोला नहीं नहीं तू तो अपना भाई है यार, सब तो मजाक करके चेक कर रहे थे। हाँ चल बेटा चेक कर रहा था। फिर उसको अपना कैंप में लेके गया, वहां देखा वो ससुरा है तो पूरा खानदानी यहाँ पे भरा हुआ रे। बोला अच्छा, बोला देखो हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए, ये लो गोरीगम। कैंप में घुस के गोली मारे। इनको पता था कि हमें भी शहीद होना ही है, तो हमें भी मरना ही है, तो क्यों ना लेके चले। इसके बाद कई आतंकवादियों को एकदम नींद सुला दिए, अंत ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए। मरने उपरांत इनको भारत सरकार ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। ये भारत के फौजी थे। एक ससुरा ये लोग लुंगी गंजी पहन के आता है अटैक करने, उनको ये भी नहीं पता कैसे अटैक करना है। ठीक है, तो लोग अब कश्मीर में जरूरी नहीं है कि सेना किसमें हो, वर्दी में हो। कोई धोती कुर्ता में घूम रहा है तो समझ लो क्या पता कोई हो कमांडर ही घूम रहा हो। ठीक है, इसीलिए क्या नाम है, अब इनको भी समझ में आ गया कि हम भारत को क्या कश्मीर को इतनी आसानी से नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो एक बात तो समझते हैं। देखिए ये जो 30% किसने ले लिया, 10% किसने ले लिया, मतलब कब्जा कर लिया। ये जो मेन एरिया है ये वाला ऊपर का एरिया पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर, इधर का एरिया क्या था, लद्दाख। ठीक है, तो मोदी जी ने सोचा अब इधर पूरा ये फायरिंग करते रहता था जम्मू कश्मीर पे। आप फायरिंग कर रहे हो जम्मू कश्मीर पे, तो भारत की न्यूज में पेपर में छपता था और उसका कटिंग हुआ काट के रख लेता था पाकिस्तान, और जाके यूएनओ में दिखाता था देखिए कश्मीर में फायरिंग हो रहा है, कश्मीर फायरिंग हो रहा है, कश्मीर अशांत है अशांत है। ठीक है, तो भारत को टेंशन वाली बात हो गई थी। ये टेंशन वाली बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी था। उन्होंने कहा रुको हम टेंशन ही दूर कर देते हैं। उन्होंने नक्शा अच्छा से पढ़ा, नक्शा का 1-2 क्लास लिया बढ़िया से, आपका रुको इसको ठीक करते हैं। इन्होंने कहा पहले जमीन देखो ये वाला पार्ट था वो क्या था, लद्दाख। क्या था, लद्दाख। ये वाला पार्ट था क्या था, कश्मीर। और ये वाला पार्ट क्या था, जम्मू। यहाँ ज्यादा किसकी थी, बौद्ध। यहाँ ज्यादा कौन रहता था, बौद्ध। यहाँ ज्यादा कौन रहता था, मुस्लिम। कौन रहता था, और यहाँ ज्यादा कौन रहता था। अब इसीलिए यहाँ फायरिंग करते थे। टेंशन वाली बात ठीक नहीं थी, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात थी। तो मोदी जी ने कहा ठीक है भैया हम टेंशन दूर करते हैं। इन्होंने कहा एक काम करते हैं इसको पूरा प्लेन कर देते हैं। इन्होंने पूरा ऐसे प्लेन कर दिया और कहा ले कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ तीनों ने ऐसे वो कहा ये हो गया क्या आपका, लद्दाख। और ये क्यों हो गया आपका, जम्मू एंड। अब फायरिंग होती है तो कहाँ होती है, लद्दाख में। तो यूएनओ में जाता है कि लद्दाख क्या है, यूएनओ पूछता है। तो ये कहता है वो लोग कौन, आतंकवादियों, देखिए ने चीटिंग कर लिया, चीटिंग कर लिया। पहले कश्मीर था अब लद्दाख बना दिया है। भारत ने कहा चीटिंग किया, कश्मीर तो अभी भी है, कश्मीर तो अभी भी है। मनी मन कहता जगह चेंज कर दी है। ठीक है, अब यूएनओ को कोई जांच वाला आदमी आता है तो पाकिस्तान क्या कहता है, कश्मीर अशांत है। तो कश्मीर में जाता है तो आपको कोई दिक्कत है, कहता नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। कहा यहाँ ज्यादा कौन है, हिंदू, और ज्यादा हम मुस्लिम है। जहां लद्दाख में वहां पे फायरिंग होती है तो वहां पे जाता ही नहीं। अगर वहां जाता भी बोलता है तो लद्दाख है, बात किसी कर रहा था कश्मीर की, तो कश्मीर चलिए ना, तो कहा आप दिमाग मार रहे इधर आके। बोलता हाँ बात तो सही है। ठीक है, ये चीजें इस एरिया के हिस्सा का। अब यहाँ पर अब कुछ हिस्सों का नाम देखते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, प्रोजेक्टर के जरिए कुछ थोड़ा देखते हैं। आइए देखो ये आपका ये क्या है जी, ये जम्मू कश्मीर है, अरे क्या है, लद्दाख है। पहले क्या था, ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है। इधर से लेकर के उन्होंने 30% यहां से लेकर के ऐसे उन्होंने कब्जा कर रखा है इधर, और इधर का 10% कौन कब्जा कर रखा है, चाइना। इधर ये आपका गिलगिट, इधर आपका क्या हो गया, आजाद कश्मीर, और ये पाकिस्तान। देखो आप लोग ध्यान से ये नक्शा में देखिए, यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान और दुनिया का सबसे ठंडा मैदान। ठीक है,
कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान और दुनिया का सबसे ऊंचा ठंडा मैदान। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। एक्चुअली हुआ क्या था, देखो यहां पर इस जगह पर ये हुआ था कि सब कोई भी अपना, ना तो भारतीय, इतना ठंडा यहाँ पर ठंड लग रही है, यहाँ पे ठंडा इतना है कि यहाँ पे -56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। -56 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इतना ठंडा रहता है कि यहाँ पे आलू बॉयल करने के लिए 15 से 20 सीटी लगाना पड़ता है। इतना तो यहाँ आलू पता नहीं चले आलू गया किधर। वहां अंडा 48 सीटी में उबलता है। वहां अंडा किसी को फेंक के मार दोगे ना तो माथा फूट जाएगा, हथौड़ी से तोड़ते हैं। आप लोग जूस पीते हैं ना, जो जूस आता है डब्बा में जी, वो जूस पहले वहां से चाकू से काटा जाता है, वहां इतना जम जाता है और चाकू से काट के उसको 2 सीटी लगाया जाता है तो पीने लायक बचता है। वो मतलब गर्म किया जाता है उसको अच्छे से, नहीं तो बर्फ जमल रहता है। ऐसे करते रहो। वहां ठंडा इतना होता है कि पता है वहां पे चलते चलते कभी कभी नीचे बर्फ धस जाता है, तो बोलो वहां भाला रखता है। भाला में नोक नहीं रहता ज्यादा, ऐसे थूर के देखता है कहां घुसा रे। जहां पे ऐसे घुस गया अंदर भाला वहां पे नहीं है, और जहां पे नहीं घुसा मतलब यहाँ पे तो खोद खाद के निकालता है। यहाँ बहुत मुश्किल होता है लोगों को रहना, मतलब जो ड्यूटी कर जाते हैं सेना लोग, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है कभी कभी सांस अंदर लेते हैं और अंदर ही बर्फ जम जाता है। ठीक है, पुलमोनरी लंग्स होते हैं ना, उसमें बर्फ जम जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। इतनी भयानक जगह है कौन? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर किसको कहते हैं बउआ? बर्फ के पहाड़ को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। आइस के माउंटेन क्या बोलेंगे? ग्लेशियर। हिंदी में समझ में आ रहा है ना? तो जो बर्फ के पहाड़ है जो हजारों साल से नहीं पिघला है उसे क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। अब यहां पर ये बात हुआ कि इतना ठंड है, एक काम करो तुम भी अपनी सेना वापस ले लो। भारत ने कहा तुम भी हम भी अपनी सेना वापस ले लेंगे। बोला ठीक है, दोनों ने अपना सेना वापस ले लिया। 5, 6, 7, 8 साल तक ना तो उधर से पाकिस्तान गया और ना इधर से भारत गया। अचानक वो लोग कब्जा करने की कोशिश किया। कब्जा करने के लिए वो लोग चढ़ाई कर दिया और 1-2 महीना आराम से चढ़ाई कर लिया। तब भारत को खबर लगा कि वो लोग पाकिस्तानियों लोग चढ़ गया वहां पे। ठीक है, अब भारत ने कहा एक काम करें, वहां जाए कैसे? वहां जाने के लिए तो एक ठंडे कपड़ा, वहां इतना ठंडा है कि 8 वो कंबल भी ओढ़ लीजिएगा तभी ठंडा मार देगा। इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कंबल ओढ़ना, इंपॉर्टेंट है कपड़ा किसका बना हुआ है। आप देखते हो जो ठंडे में काम करता है, अंदर कपड़ा रहता है और ऊपर से वो ना प्लास्टिक की तरह, तिरपाल की तरह ओढ़े रहता है, उससे ठंड को रोकता है। तो इन लोगों भारत लोगों ने कहा काम करो, ये कपड़ा यहां से कहां मिलेगा? कपड़ा उसके माथा पे थप्पड़ पीछे मार, खींच के मार। हम बोल रहे मार इसको, हाँ मार, हाँ मार 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 खींच के, हाँ ठीक हो गया, उससे काम हो गया। हाँ अभी ना सुनो, अब फिर हाँ जी इशारा करो मैं थपाक से रख देना। कोई नहीं, आप ठीक हो जाएगा। अब यहां पर क्या हुआ जी, इन्होंने क्या भेजा? अब इन्होंने कहा कपड़े चाहिए, तो कपड़े के लिए क्या करें? तो चलो नॉर्वे में कपड़े बनता है। नॉर्वे गया तो नॉर्वे ने कहा ठीक है आप अपना बता दीजिए कैसा कपड़ा चाहिए। इन्होंने कपड़ा बता दिया तो कोटेशन दे दिया, इन्होंने ऑर्डर दिया। जब ऑर्डर दिया तो नॉर्वे कहा 2 साल बाद कपड़ा आपको मिलेगा। सोच रहा 2 साल बाद कहा भैया, तो 2 साल तक हम कपड़ा नहीं दे सकते हैं, हम अभी पुराने ऑर्डर ले चुके हैं। बोला किसके पास ऑर्डर लियो पुराना? बोला पाकिस्तान का। और इसका दिमागी फट गया, बोला 2 साल लेट करेंगे तब तक बताओ भैया 2 साल में क्या कर देगा? जैसे आप कोई शहर में 2 साल रह लो तो सब गली गुच्ची ऑटोमेटिक जान जाओगे, तो 2 साल हम लेट करेंगे। इन्होंने तुरंत एक काम करा, आर्मी की भर्ती निकाला, अग्निपथ की तरह क्या निकाला? आर्मी की भर्ती। नया नया सेना भर्ती हुआ और सबको भेज दिया कहा? सूटर पहना के, एकदम बिहारी यूपी को प्योर खाटी जो गांव पे था, अब भेज दिया। और ऊपर कहा कि देखो रेडियो ऑन मत करना। रेडियो बोले तो वॉकी टॉकी, उससे क्या होता है रेडियो की फ्रीक्वेंसी से लोग पकड़ लेते हैं यहाँ पे कोई है। इन्होंने रेडियो ऑन नहीं किया, चढ़ गया। कैंप में अचानक क्या हुआ, एक सिपाही की बहुत तेज तबियत खराब हो गई, जिसके कारण रेडियो ऑन करके बोलना पड़ा, अनाउंसमेंट करना पड़ा
कि इनको हॉस्पिटल भेजना है। अब तब तक ऑन किया तो उसको भनक लग गया। किसको भनक लग गया? पाकिस्तानियों को। अब भनक लग गया तो घेरना शुरू कर दिया, कहाँ है कहाँ, घेरो घेरो। तो देखो बर्फ पे चलोगे ना तो पैरों के निशान छूट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बर्फ और बालू पे जब गाड़ियां चलती है तब पीछे ना झाड़ू लगा रहता है, तो चलने बाद उसको प्लेन करते हो जाता है, पता नहीं चलता गाड़ी किधर गई थी कि आई थी, वरना टायरों के निशान से पकड़ में आ जाता है कि गाड़ी गई है कि आई है। तो हम लोग पैरों के निशान से पकड़ लिए। एक रात ये लोग सोया हुआ था, एक सिपाही था चंचल पांडे, वो कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो पहरा दे रहा था। अचानक वो लोग घेर लिया। हमेशा ये लोग गन लोडिंग पे रखते हैं, और अचानक उसने गोली मारा और सीधा गोली आके सब दिमाग पे लगा, सीधा एकदम बिचुआ में आके लगा। और जब तक गोली लगा तब तक इसने भी फायर शूट कर चुका था। अगर फायर शूट नहीं किया होता तो सब के सब मरा जाते। इसने फायर शूट लोग ऑटोमेटिक फायर होता है, जिससे ऑटोमेटिक गोलियां निकलना शुरू होता है। दौड़ गोली निकलना शुरू हुआ, सब उठा कैंप से। और उसके बाद जब उठा तो एक को पाकिस्तानी को नहीं छोड़ा, वही एक चंचल पांडे मरा, बाकी उठा तो धुआंधार मार मारा एकदम। ये तो खखवाल था, आर्मी में भर्ती होना है, भर्ती होकर गया था, तो गोली चलाएगा एंगल से घुसा घुसा के मारा एकदम, ठीक है। सब के मार दिया, अब मार करके सबके कपड़ा निकाल करके और सबके सूटर पहन लिया, वही वाला नॉर्मल वाला। बोला हाँ ससुरा ठीक लग रहा है। अब कपड़ा पहन लिया। जब ये गोली फायर कर रहा था तब पाकिस्तानियों अपने एयरबेस उधर जहां वो लोग का एयरबेस होता है वहां बोल दिया, अब्बू हमरे पर हमला कर रहा है, जल्दी से आओ हम लोग भेजो वरना चाचा मार देंगे सबको, ठीक है। तब तक उन लोग के आने से पहले इन लोग को मार मुर दिया था। आई लोग उसका ड्रेस कोड पहन लिया था। ड्रेस कोड में पता नहीं चलता दूर से कि हमारा फौजी की दूसरा फौजी है, अगर ड्रेस कोड सेम रहा तो, इसीलिए ड्रेस कोड अलग होता है। अब उसका स्वेटर पहन ले है तो उसको लगा कि वो हमारा आदमी है, इसने इशारा किया, उसने खाना भेजा और ढेर मनी कपड़ा भेजा, ऊपर गिराया। बोला यही तो खोजिए रहे थे, क्योंकि आर्मी का जो खाना होता है अब खासकर ठंड में बहुत तगड़ी होता है, तो बढ़िया बढ़िया खाना फेंका। तो उसको सोचा अपना आदमी है, खाना ले लिया, फिर उसको ही मार दिया 10 ससुरे ऊपर। अब बढ़िया एकदम खा पी के मस्त हो गया। और उसने फिर रेडियो ऑन किया और यहाँ अपना एयरबेस में, यहाँ कहा गया कारगिल किधर है जी, इसमें नहीं बनाया, कारगिल ही पहले ले लगा था, कारगिल है, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे इन्होंने न्यूज भेजा, ठीक है। यहाँ पर जो था इनका सीनियर घुसाने लगा, अरे तुमको बोले थे रेडियो ऑन नहीं करना है। बोला मिशन सक्सेसफुल, रेडियो इज ऑलवेज ऑन। अब यहाँ टावर गाड़ेंगे, रेडियो ऑन नहीं रहेगा, टावर गाड़ेंगे। ये घटना है 1984 की, 1984 की। ये जीतने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत। क्या चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। बोलो ऑपरेशन मेघदूत। हाँ नहीं, वो अगला आएगा, कारगिल में भी आएगा, लद्दाख में कारगिल में आएगा। ऑपरेशन मेघदूत। सवाल पूछा गया बउआ, ऑपरेशन मेघदूत किस युद्ध से संबंधित है? सियाचिन युद्ध। किस युद्ध से है? सियाचिन युद्ध। कब हुआ था? 1984 में। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। सब नोट करते जाना बउआ लोग, ठीक है, आगे इससे बहुत काम आएगा। नक्शा में हम लोग पढ़ेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा कहानी, इसलिए साथ के साथ नोट करते चलिएगा आप लोग। और कोशिश करिए पेंसिल उंसिल रखा करिए और नक्शा की किताब में भरते जाइए, ठीक है। वो अलग से सादा पन्ना ऐसे रख लो मेरी तरह, ऐसे, ठीक है। और उसमें क्या करो, ऐसे फंसा कर रख दिया करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लिया करो, ठीक है। और वहीं पे पेट घुसा करके टिप मार दिया करो। और इधर ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? सियाचिन। अब ये नक्शा में देखिए, इसी के नीचे हचाक से आइए, आपको मिलेगा कारगिल। मिला ना? ये लोग बहुत ही मतलब चिढ़ा हुआ था अंदर से, क्योंकि हमने दौड़ा दौड़ा के धोया था। तो ये जो कारगिल है, यहाँ पे कारगिल है, ले है, ये सब जो एरिया है वो आर्मी का बेस है, आर्मी और एयरबेस का, एयरफोर्स का यहाँ पे लोग रहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, और इधर क्या आपका पीओके है, पीओके से देखो कितना दूर है,
उसने यहां पर भी कारगिल में भी ये लोग ठंड में सब लोग वापस आ जाते थे, इन लोग की भी समझौता हुआ था कि ठंड में हम लोग वापस आ जाएंगे और गर्मी टाइम में फिर वापस चले जाएंगे, कि ताकि अपना अपना सुरक्षा कर सको। और जब ठंड में ये लोग वापस आया तभी ठंड में चढ़ाई कर दिया, और चढ़ाई किया, और चढ़ाई ऐसा जगह किया कि जहां से पहाड़ की ढलान, किसकी, कारगिल की पहाड़ की ढलान 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री समझते हैं बउआ? थोड़ा सा और हुआ तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ढलान ऐसे है, यहां पर कोई चढ़ पाएगा? नहीं चढ़ पाएगा, चढ़ना बहुत ही मुश्किल। और ऊपर से चढ़ के बैठ गया, ये लोग कील गाड़ गाड़ के चढ़ रहे थे और लोग निशाना लगा के बैठल था और लोग गोली मार रहा था। वो लोग पूछ गोली मारता था, दाया आंख में गोली मारूं कि बाया आंख में गोली मारूं। उस समय बिहार रेजिमेंट को भेजा गया, सिख रेजिमेंट को भेजा, सबने गोली खाया, खूब शहादत हुआ, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा था गोली आ कहां से रहा है। वो लोग ऊपर में, लोग नीचे से चढ़ रहा है, तो भाई चढ़ रहा है तो चढ़ते हुए कौन गोली मारता है? ये लोग गोली इधर का तो मारता भी था तो नहीं लग पाता था, और वो लोग सटीक बैठा था। आप मूवी देखते हुए कारगिल, ठीक है, सटीक मारता था, लोग सटीक आके लगता था। जब इन लोग को जिनको जिनको गोली लगा उनको लाया तो देखा गोली सबकी छाती में लगी हुई है, सिर में लगी हुई है, मतलब कि गोली आगे से लगी है। हमारे कारगिल के युद्ध में कोई भी सैनिक पीठ पे गोली नहीं खाया था, पीठ पे गोली नहीं खाया था। और ससुरा तो इतना भागने लगा, अपना लाश भी नहीं लेके गया था जब हमने मारना शुरू किया था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फिर एक दो प्लेन भेजा, प्लेन भी नहीं चल पाया, हेलीकॉप्टर गया तो उसको भी लोग मार के गिरा दिया। तब इन लोगों ने मिराज 200, किसको, मिराज 200 को भेजा। बहुत जबरदस्त फाइटर प्लेन है, मिराज 200 को भेजा और 2 ऑपरेशन चलाया। नीचे से चला ऑपरेशन विजय, जो कौन ले गए, आर्मी वाले, और ऊपर से हुआ ऑपरेशन सफेद। इस कारगिल को जीतने के लिए बउआ, कारगिल को जीतने के लिए 2 ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन सफेद, ऑपरेशन सफेद किसका था, एयरफोर्स का, और क्या था ये, ऑपरेशन विजय, नहीं ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय ये किसका था, आर्मी का, ऑपरेशन विजय। ऊपर से मिराज 200 गया, इतना बमबारी किया, सबको धो डाला, सबको धो दिया, इतना मार मारा। फिर नीचे से आर्मी वाले भी पहुंच गए, दौड़ा दौड़ा के उसके लाश को हमने दफनाया था, और वो भी इज्जत से। और उस ससुरे हमारे लाश को, ठीक है, एक कोई सूबेदार, क्या नाम था, संतोष नायक, कोई नायक संतोष बाबू नाम था उनका, वो क्या नाम है, ऑन ड्यूटी जा रहे थे, ऑन ड्यूटी जा रहे थे, उनको इन लोगों ने पकड़ लिया था। किनने, पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया। अब पकड़ के उनकी, जब उनकी लाश मिली थी, उनके दोनों आंख निकाल लिए गए थे, उनके गुप्तांग काट लिए गए थे, उनके ऊपर चाकू से गोद गोद के वार किया गया था, उनके ऊपर इतना वार किया गया था कि देख करके दया आ रहा था। बता कैसे जालिम लोग थे यार, ऐसे कौन मारता, आंख निकाल लिया था, टुकड़े टुकड़े में मिले थे वो। लेकिन हम भारतीयों की देखो संस्कृति सभ्यता, जब उसकी इतनी फौजी जब शहीद हो गए तो भी हमने उसको कहा कि तुम ले जाओ, ले जाने को तैयार नहीं था। अरे ले जाना छोड़ो, पहचानने को इनकार कर दिया था कि हमारा फौजी है, पहचानने से इनकार कर दिया था। तो हमने उसके फौजियों को कहा ये भी किसी की बेटा होगा, ये भी किसी की भाई होगा, ये भी किसी का पति होगा। गलती से क्या, ये भी वतन की सेवा कर रहा है अपना भाई, जैसे हमारे आर्मी अपने वतन की सेवा कर रहे हैं, उसको भी अपने वतन की सेवा कर रहा है। शहीद हुआ, वो अपना लाश तक नहीं ले गया, उसकी लाश को हमने मौलवी मौलाना जो भी हुआ जिस धर्म के था बुला के इज्जत से उसका दाह संस्कार या फिर उसको दफनाया इज्जत से। ये भारत की संस्कृति, इन चट्टों को सीखना चाहिए सीधे से, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय किससे संबंधित, कारगिल युद्ध, किससे युद्ध, कारगिल युद्ध, ठीक है। याद रखना, जब हम कारगिल युद्ध पे चल रहे थे तो उस समय हमने अमेरिका से मदद मांगा था।
कि अमेरिका मुझे हथियार दो, अमेरिका ने हथियार देने से मना कर दिया था, अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया था। तब हमें सपोर्ट किया था इजराइल। किसने किया था? इजराइल। इजराइल, देखो इजराइल हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, कर्जदार है एक तरह से। इसीलिए हम इजराइल के सपोर्ट में हम लोग रहते हैं, रूस के सपोर्ट में रहते हैं। ठीक है, अभी इजराइल ने धोया था किसी को, हम लोग ने कुछ बोला? नहीं बोला। हम लोग थोड़ा सा फिलिस्तीन का भी साथ देते हैं, क्यों भैया? जबकि इजराइल ने कब्जा किया मानवता के कारण थोड़ा बहुत, लेकिन इजराइल ने साथ दिया। उसने अपना क्या दिया? उसने अपना जीपीएस दिया। क्या दिया था? जीपीएस दिया। और इजराइल ने भी टारगेट बम दिया। क्या दिया? टारगेट बम। कहा देखो इसको अपने जहाज में सेट कर दीजिएगा और टारगेट सेट कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक जहाज जुड़ेगा तो ऑटोमेटिक बम गिरा देगा वहां पे। अब ऐसे करके पूरा एकदम इस एरिया पे एकदम जहां जहां पे उन्होंने जो कुत्ते बिल्ली जहां पे चढ़े हुए थे सबको धो डाला। ठीक है, चूहे छुछुंदर सबको मार डाला एकदम। जब आगे गए तो आगे एक नदी थी, नदी को हम लोग पार करना नहीं था क्योंकि ये पीओके का एरिया था। जब उधर पार करने से पहले देखा बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो एयरबेस यहाँ पे वो किया गया कांटेक्ट, तो कहा कि नहीं नहीं अभी मत जाओ। ये कहानी 1999 की है, 1999 की है। इसीलिए नहीं कहा कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा कि 1998 में हमने अभी अभी परमाणु परीक्षण किया है। अब परमाणु परीक्षण हमारा सफल हुआ है और इस परमाणु परीक्षण के कारण हमें दुनिया से प्रतिबंध झेलना पड़ रहा है। अभी युद्ध को ज्यादा बड़ा युद्ध नहीं लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा हुआ नहीं गया लोग, वरना जो भीड़ था ना उसमें वहां के प्रधानमंत्री जनरल परवेज मुशर्रफ भाषण दे रहे थे, एक बम गिरा देता तब वो निपट जाते। ठीक है, तो इसीलिए उधर फिर अपनी आर्मी की जो थी कैंप, क्या नाम है, जो एयरफोर्स की जो मिराज 200 था वो वापस लौट गया। ठीक है, और इस तरह से हमने कारगिल पर भी क्या पाया? विजय पाया। ठीक है, यहां तक समझ में आया जी? आइए अब यहां पे कुछ और चीज देखिए। देखो आप यहां पे फिजिकल नक्शा देखो, इस जगह आपका क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे एक काराकोरम दर्रा है। क्या है? काराकोरम दर्रा। इस काराकोरम दर्रा से हम कहां जा सकते हैं? कहां जा सकते हैं? चीन में जा सकते हैं। यहीं पे एक एयरपोर्ट है, भारत का सबसे अंतिम एयरपोर्ट। भारत का सबसे अंतिम एयरपोर्ट का नाम है दौलत बेग ओल्डी। क्या नाम है? दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी। देखो मिला हुआ, इसी के जस्ट इधर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। आप लोग इसमें देखो जी, क्या नाम इसमें दिख रहा होगा आपके? फिजिकल नक्शा। फिजिकल नक्शा निकालिए आप सब लोग, फिजिकल नक्शा निकालिए। ठीक है, जहां पे लिखा हुआ क्या नाम है? देखो आपका यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर लिखा हुआ ना, उसी के ऊपर में लिखिए। यहाँ पे लिखो क्या नाम है? क्या लिखोगे? ये कौन था? काराकोरम दर्रा। कौन था? काराकोरम दर्रा। दर्रा क्या होता है बुआ? दो पहाड़ों के बीच, उसे इंग्लिश में पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास। दो पहाड़ों के बीच वो पतली रास्ता जिससे गाड़ियां जा सकी, एक रोड गुजर सके, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। अगर वो जगह चौड़ी हो जाती है, एक आध दो गांव बस जाता है, उसको घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी। अभी 2-3 दिन तुम्हें थोड़ी सी ध्यान रखना, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो इसी के बगल में क्या? दौलत बेग ओल्डी। और यहाँ पे क्या आपका? सियाचिन ग्लेशियर। आप फिजिकल नक्शा में देखिए सियाचिन ग्लेशियर लिखा होगा, लिख रहा लिखा, मार्क कर लिए इसको। ठीक है, मार्क कर लिए। अब उसके आगे चलो, देखो जी यहाँ पे एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है काराकोरम पर्वत। देखो लिखा होगा यहाँ पे, लिखा है ऐसे बहुत लंबा लिखा होगा काराकोरम पर्वत। ये क्या है आपका? काराकोरम पर्वत लिखा हो, काराकोरम पर्वत लिखा होगा, लिखा है जी काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत। इसी पर जहां आपने ग्लेशियर देखा है, इसी के इधर में देखो लिखा होगा K2। क्या लिखा होगा? K2। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। लेकिन भारत में नहीं है बहन, है ना? भारत की सबसे
ऊंची चोटी कौन सी है? K2। नक्शा नहीं लिए, बुक नहीं लिए? हाँ जी ले लीजिएगा। अब आइए उसी के नीचे काराकोरम दिख गया। अब काराकोरम के नीचे एक और पर्वत होगा, लद्दाख। मिला? लद्दाख। मार करो जल्दी जल्दी फटाफट, रंगो उसको। काराकोरम लद्दाख। हाँ हाँ जी फिजिकल में मार्क करना है क्योंकि फिजिकल में मिलेगा। काराकोरम लद्दाख, काराकोरम लद्दाख। इसी के नीचे मिलेगा आपको जास्कर। क्या मिलेगा? जास्कर। क्या मिलेगा बोलो? जास्कर। और उसी के नीचे मिलेगा पीर पंजाल। क्या मिला होगा? पीर पंजाल। उसी के नीचे मिला होगा पीर पंजाल। मिला? हाँ जी मिला होगा। उसी में मिला होगा पीर पंजाल। ठीक है, तो इसके कितने पर्वत चोटियां हैं जी? इसे कितनी पर्वत श्रृंखला है? 4 पर्वत श्रृंखला। सब लोग बोलेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, काराकोरम, नीचे से पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, मिला यहां तक? ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लिए। कहानी समझ में आया? आया ना? आगे कहानी हम लोग कल करेंगे इसमें।